अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आज के न्यू व्लॉग में। और आज अम्मी ने कहा कि सुमैया तुम सब्ज़ी बनाओ, अब्बू सब्ज़ी ले आए थे तो आज बन रही है आलू मेथी। और सच बता रही हूँ, सच अब्बू से ही हमारे घर की रौनक है। जैसे ही अब्बू आए ना, हमारे घर की रौनक वापस आ गई, क्योंकि अब्बू ने आते ही सुबह ऐसे शोर वगैरह डालना शुरू कर दिया, वरना लग रहा था कि घर में कोई है ही नहीं। और यहाँ पे मैं ना मेथी बना रही हूँ बैठकर। इतना ज़्यादा मेथी थी, इतनी ज़्यादा मेथी थी तो अम्मी ने कहा मैं तुम्हारे साथ बैठ के बनवा देती हूँ, क्योंकि मेथी जितनी भी हो जब वो पकती है ना तो वो इतनी सी बन जाती है, वो भुज जाती है। तो अम्मी ने कहा मैं तुम्हारे साथ बैठ के बनवा लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे अम्मी और मैं मेथी बनाए थे, साथ हमने फ्रूट्स खाए, क्योंकि गैस सुबह की टाइम नहीं होती तो टाइम भी इस तरह का और होता है कि मेरा दिल करता है कि मैं फ्रूट्स खा लूँ धूप में बैठ के। सर्दियों में तो अच्छा लगता है कि आप धूप में बैठें और कुछ खाएँ। तो मैं साथ साथ मौसमी भी खा रही थी और साथ में ये मेथी बनवा रही थी अम्मी के, और बातें कर रही थी। मैं अम्मी को कह रही थी कि देखो अब्बू के आने से हमारे घर में रौनक हो गई। अम्मी कहती हैं हाँ। A few moments later. तो थोड़ी देर के बाद ही गैस आ चुकी थी और अम्मी ने मुझे साथ किचन में बुला लिया था। अम्मी कह रही ये देखो कि अम्मी यहाँ आलू मेथी बना रही थी और इतनी मिर्चों की भनक उठ रही थी ना कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो फिर अम्मी ने मुझे कहा कि नीचे वाली कैबिनेट को सेट करो, क्योंकि वहाँ की जो सारी टोकरियाँ थी ना वो ख़राब हुई थी। तो अम्मी ने कहा कि तुम इसे ठीक करके रखो सारी। तो यहाँ पे ये बिखरी हुई थी तो इसे मैं सेट कर के रखूँगी। और अब्बू ना मेरे भाई गए हुए थे, जब भी काम से अब्बू बाहर जाते हैं ना, जैसे सुबह काम पे जाते हैं और अक्सर शाम में वापस आते हैं ना, तो हमें लगता है घर में जैसे कोई है ही नहीं। यूँ अब्बू बीच बीच में चक्कर लगाते रहते ना घर में, तो पता चलता है कि हाँ हमारे घर में कोई रहता है। वरना पूरे दिन खामोशी होती है, अम्मी होती है और मैं होती हूँ, बस हम दो लोग ही होते हैं। और नूर तो वैसे ही स्कूल होती है, जब वो आती है तो आके उसके बच्चे आते थे, उसका होना या ना होना ना एक ही बराबर है। उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो आती है, फिर शाम में खाना खाएगी और फिर सो जाएगी, फिर उसकी वही रूटीन। मुझे पता भी नहीं होता कि वो सुबह किस टाइम जाती है स्कूल। ये हाल है। सिर्फ़ एक संडे वाला दिन होता है जब मैं उससे सही तरीके से मिल सकती हूँ, वरना तो कोई बात नहीं कर सकती मैं उससे। और आयशा आपी को ये मुझे बड़ी याद आ रही है, क्योंकि वो भी थी ना तो वो मुझे उठाती रहती थी, सुमैया ये कर दो, सुमैया वो कर दो। वो भी चली गई, जिसकी वजह से मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें। और यहाँ पे तकरीबन मेरी टोकरियाँ सेट हो गई हैं और अभी मैं जाऊँगी ड्रामा देखूँगी बैठकर। टिकटॉक पे बैठ के ड्रामा देख रही हूँ आजकल मैं, पार्ट्स आते हैं उनके। और यहाँ पे साथ ही मैं बाहर जा रही थी, बारिश मेरा सा कर रही थी सफाई, और बाहर का गेट लॉक हुआ था। तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ कौन है। बारिश मेरा ने कहा रहने दो, कोई और ही होगा। तो उन्होंने देखने दी दिया और हमारा यूपीएस हो गया फाइनली ठीक। अब्बू ने हमारा यूपीएस ठीक करवा दिया, क्योंकि 2 दिन से हमारा यूपीएस ख़राब हुआ था। और लाइट जाती है ना सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। 1 hour later. और यहाँ पे खाना तैयार हो गया था। तो वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रोटी खाई थी, लेकिन आलू मेथी को देखकर ना मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैंने अम्मी को कहा कि आप दोबारा ले आओ, मैं आपके साथ बैठ के खाती हूँ। और इतने मज़े की लग रही थी ना आलू मेथी और देसी घी वाली रोटी। मैं तो कह रही थी बल्कि मक्खन लगा दूँ, मैंने कहा मक्खन नहीं है देसी घी है। फिर मैंने कहा चलो देसी घी लगा दें आप। और खाना खाने के बाद दिल करता है कि आप फ़ौरन ही चाय पी लो, क्योंकि गैस चली जाती है, फिर शाम में आते काफ़ी देर हो जाती है। तो साथ ही अम्मी ने कहा कि तुम चाय बना लो और मैं यहाँ पे तुम्हें ना कटलेट्स बना के दे देती हूँ, वही वेजिटेबल्स वाले। तो यहाँ पे अम्मी साथ साथ कटलेट्स बना रही थी और मैं चाय बना रही थी, क्योंकि नूर भी स्कूल से आ गई थी तो उसने कहा कि मुझे भी चाय दे दो। और नूर ने फिर जाना था बाज़ार अम्मी के साथ, तो हमने कहा तुम खा पी के चली जाना, क्योंकि अभी स्कूल से थकी हुई आई हो। तो जल्दी जल्दी हम ये काम कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद आ जाने थे नूर के स्टूडेंट। तो मैंने कहा था तुम टाइम से बाज़ार से होके आ जाओ ताकि तुम अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सको ना। लेकिन उसने कहा कि मैं पहले पढ़ा दूँगी, तो जब लास्ट में थोड़ा काम रह जाएगा ना तो मैं चली जाऊँगी, फिर तुम देख लेना बच्चों को। तो यहाँ पे चाय तकरीबन तैयार हो ही चुकी थी और साथ ही कटलेट्स भी फ्राई हो गए थे। A few moments later. और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ था कि मेरा हाथ आ गया था गेट में और मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, शुक्र ब्लड नहीं निकला, बस थोड़ी सी खाल चिली थी और मैं इसकी मूवमेंट कर रही थी ताकि थोड़ा दर्द ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं रोने लग गई थी मैंने कहा कुछ नहीं।
और यहाँ पे मेरे कटलेट्स और चाय रेडी हो गए हैं, तो अब मैं ये भी खाऊंगी इसके साथ। और आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा